यहाँ से स्टार्ट होते थे एंट्रेंस बातों केव के लिए। और ये है जी लॉर्ड मॉर्गन का गोल्ड स्टैचू। मतलब अच्छा किस तरह से इनके जो मौसम था, जो वाइब्स थी, जो चीज़ें थी, कुछ यूनिक चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल फिटफाट होंगे। अभी हम मौजूद हैं जी इस टाइम पे कुआलालंपुर में, जो कि फ़ेमस है अपने कल्चर को लेके, फूड को लेके और उसके साथ साथ स्काई स्क्रैपर्स को लेके। यहाँ पे सारे कलर्स एक साथ देखने को मिल जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, फिर नाश्ता करके हम निकलेंगे आज बातों केव के लिए, जो यहाँ से तकरीबन हमें 1 घंटा लग जाएगा जाते हुए, क्योंकि वो सिटी की बिल्कुल आउटसाइड पे चला जाता है। सबसे पहले तो हमें ये रोड क्रॉस करना है, क्योंकि शाम टाइम तो हम कर लेते हैं इजीली, उस समय ट्रैफिक बहुत कम होता है, बट इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो सामने रेस्टोरेंट है कराची दरबार, वहाँ पे चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं सबसे पहले। आज मौसम जो है ना सुबह से ही ख़राब है, मतलब ये कि बारिश कभी जो है वो होने लग जाती है, कभी रुक जाती है, कभी कोई सीन चल रहा है, कभी कोई सीन चल रहा है। सुबह से वेट करते हमारा इरादा है सुबह 7-8 बजे निकल जाने का, बट हम उस टाइम पे तो निकले नहीं, क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही थी। अभी थोड़ी सी रुकी है, फिर भी हमने एहतियात के लिए साथ में अम्ब्रेला ले लिए। कैसी वाइब आती है जब बाहर आप आते हैं और आगे तिलावत आपको सुनने को, साथ में उर्दू स्पीकिंग लोग मिलते हैं, तो एक अच्छा सा फील आता है। अभी नाश्ता मंगवा लिए, एक चने की प्लेट मंगवाई थी, साथ में ना इंदल अच्छा पराठा मिल रहा था, बट मैंने बोला कि यार एक सिंपल पराठा बना के दो, बना दिया उन्होंने। खुशबू तो वैसे ही आ रही जैसे घर वाले पराठे की आती है, और टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा होगा ही होगा। मैडम हमें इग्नोर करते हुए, अस्सलाम वालेकुम। अभी नाश्ता वगैरह कर लिए और आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे बस का, बस स्टैंड के ऊपर रुक के। 147 या 173 दोनों में से एक बस जो है हर 15 मिनट बाद यहाँ से गुजरती है, तो वो हमें डायरेक्ट वहाँ पे बातों के पे छोड़ देगी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे जब हम नाश्ता कर रहे थे तो उस टाइम पे एक बस गुजर के गई थी, यहाँ से रुक के गई थी, तो आई थिंक 10-15 मिनट तो वैसे भी हो गए, आने वाली होगी। ये यहाँ पे टैक्सी चलती हैं रेड और वाइट कलर में, इनको स्टॉप के ऊपर जाके हाथ दो, ये रुक जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर बस स्टैंड के ऊपर नहीं रुकती, लेकिन ये रुक गई है। आगे अगर आप देखें तो आगे एक साइड पे पार्किंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पे गाड़ी टर्न करके गई, वहाँ पे ये रुक जाती है। तो ये भाई साहब तो पता नहीं किसी को पिक करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। और ये साथ में ऊपर जो मेट्रो या ट्रेन जो भी कह लें आप, वो चल रही है, मेट्रो ही चल रही है आई थिंक। ये यहाँ पे मेट्रो चल रही है, और इससे आगे जो है चौकीज़ है, जहाँ से हम लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने मोनो रेल ली थी, वहाँ से मोनो रेल चलती है, एक जगह पे मेट्रो चल रही है, यहाँ से बसेस चल रही हैं। उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। पहले तो हमें समझ नहीं आ रही थी, अब ऐसा ऐसा समझ आ रही है। जब तक समझ आती तब तक हम सिटी चेंज कर लेते हैं, हमें दोबारा से फिर जाके न्यू एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं बातू केव। तो बातू केव नेम से आपको पता चल गया होगा किसी केव में जा रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल केव नहीं है। सबसे ज़्यादा ये फेमस है, जानी जाती है। इसके अंदर केव के अंदर टेंपल बनने हुए हैं, और उसके अलावा जो लॉर्ड मॉर्गन है उसका सबसे बड़ा गोल्ड जो स्टैचू है वो भी यहीं पे है। और बाकी केव के अंदर जाने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 272 स्टेप्स बने हुए हैं। आज आप 272 स्टेप्स चढ़ेंगे, फिर आप केव में पहुँचेंगे, और वो भी कलरफुल। जैसे आपने आज ड्रेस पहना हुआ है ना, सेम टू सेम वैसे ही कलरफुल। ये है लोकल बसेस यहाँ पे। अगर ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो जैसे श्रीलंका में था ना, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट था, मतलब कि ऑर्गेनाइज था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे फुली ऑर्गेनाइज है, यानी कि हर एक चीज़ परफेक्ट टाइम के ऊपर चल रही है। वहाँ भी परफेक्ट टाइम के ऊपर थी। और कुछ एरियाज इस तरह थे जहाँ पे बसेस लेट हो रही थी अप एंड डाउन,
लेकिन जो टूरिस्ट एरियाज है, खासतौर पर कैंडी, LA या फिर इसके आसपास है एक हमारा एरिया, यहाँ पे परफेक्ट टाइम पे बसें चलती थी, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। कुछ चीज़ें चेंज है, फेसेस चेंज नज़र आते हैं, कुछ बिल्डिंग्स चेंज आती हैं, एनवायरनमेंट चेंज आता है, लेकिन जो वाइब्स है ना, जो हमें फील हो रहा है वो नहीं हमें फील हो रहा कि हम किसी और कंट्री में आए हुए हैं। ऐसी है। हालाँकि अब चलो ठीक है, कुछ जहाँ पे हमारा होटल है ना, वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसे कल भी मैंने बताया था कि 10 में से 3-4 तो पाकिस्तानी इंडियन मिल जाता है। तो लेकिन जब भी हम थोड़ा और साइड पे निकल जाते हैं, तो वहाँ पे फिर ऐसा नहीं होता कि वो पाकिस्तानी इंडियन मिले, लेकिन फिर भी वहाँ पे वाइब्स ऐसी आती हैं जैसे हम अपनी ही कंट्री में किसी सिटी में घूम रहे हैं, नई सिटी में आए हों बस। बाहर सामने मस्जिद है और इस टाइम पे जुम्मे की अज़ान हो रही है। यहाँ पे जुम्मे का टाइम जो है वो 1:30 बजे का है। और आई थिंक अभी पाकिस्तान में जो टाइम है ना, वो इस टाइम पे हुआ होगा तकरीबन 10 बजे का। अभी जी बस ने हमें उतार दिया है स्टॉप पे बातू केव के। तकरीबन हमें 1 घंटा लग गया। बेसिकली जो बातू केव है वो सिटी सेंटर से जो है ना, 11 से 12 किलोमीटर बन जाता है। सफ़र तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है, जो बसेज हैं, वो तकरीबन 35 से 40 स्टॉप करके आई है, क्योंकि वो लोकल स्टॉप करती हैं, हर 1-2 मिनट के बाद स्टॉप कर देती है। और ऊपर से छुट्टी का टाइम था तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये भी एक वजह थी। अभी हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें। ये एक ब्रिज आ रहा है, इसको क्रॉस करके हम रोड की दूसरी साइड पे जाएंगे, फिर वहाँ से एंट्रेंस होगी हमारी बातू केव की। यहाँ पे ट्रेन या मेट्रो वगैरह कुछ भी नहीं आता, लोकल बसेज ही आती हैं, आपको वो लेके आनी पड़ेंगी, अभी टैक्सी वगैरह करवा के आप आ सकते हैं। एक और भी ऑप्शन है, वो ये है कि आप टूर ले सकते हैं, तो फिर टूर के ज़रिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और मिनी वैन जो होती हैं कोस्टर टाइप, वो भी यहाँ पे आती हैं। बस यहाँ पे स्टेशन बना तो हुआ है ट्रेन का, लेकिन मैं कंफर्म करके फिर भी आपको बता दूंगा कि ट्रेन यहाँ से चलती कि चलती। वैसे वो स्टॉप बना हुआ है सामने, वो देख रहे हैं, बातू केव का वो स्टॉप बना हुआ है, और वहाँ पे खड़ी भी हुई है इस टाइम पे। चलें वापसी पे आके देखेंगे। अभी जी पहुँच चुके हैं हम बातू केव में। आपको सामने जो है वो लॉर्ड ऑफ मुर्गन का स्टैचू नज़र आ रहा होगा, जो कि आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड स्टैचू है। टेम्पल तो आई थिंक ये सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन गोल्ड स्टैचू जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। और ये जो सामने आप कलरफुल स्टेप्स देख रहे हैं, ये 272 स्टेप्स हैं जिसको आप चढ़ के ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कार पार्किंग लिखा हुआ है, एंट्री टिकट नहीं है यहाँ पे। तो कार पार्किंग जो है वो 3 रिंगट, 5 रिंगट वैन के हैं और 15 रिंगट बस के हैं। अभी पिक्चर वगैरह बना के हटें और अब ऊपर चलते हैं। ये है लॉर्ड मुर्गन का वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैचू। यहाँ पे बंदर देखें आप, ठीक है, और साथ में जो है वो कबूतर हैं काफ़ी ज़्यादा। वो बंदर बड़े नहीं है, बच्चे हैं सारे ना, छोटे छोटे, और आते हैं पास में कि हमें कुछ खाने को दो। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है जी एंट्रेंस बातू केव के लिए। और ये है जी लॉर्ड मुर्गन का गोल्ड स्टैचू, बहुत बड़ा है ये। और ये स्टेयर्स देखें आप, ओह माय गॉड। राइट वाले को पूछते ही सही ना। अगर आप यहाँ पे रीड कर सकें, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड टॉलेस्ट मुर्गन स्टैचू। हम काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर आ गए, मेरे ख्याल से तकरीबन आधा रास्ता कवर हो गया होगा, या आधे से थोड़ा सा कम। स्टैचू देख सकते हैं, लॉर्ड ऑफ मुर्गन। ये स्टेप्स जो है ना थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, वो इस सेंस में कि एक तो बारिश हुई है, और दूसरा अगर स्टेप देखें वो बहुत छोटे हैं। इनके मेरा पाँव जो है देखें
आधा आता है और आधा नहीं आता ना, तो इस वजह से थोड़ा सा केयर करके ऊपर जाना पड़ रहा है ध्यान के साथ। बाकी ये भाई साहब देखें इधर आके बैठे हुए हैं। इनकी वजह हैं, चुप करके आते हैं। वो छोटे बेबी की पूंछ की हाँ ये देखे जानी देखे इसकी। फाइनली पहुंच चुके हैं ऊपर और थोड़ी सी मेहनत हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई। मैं का एक्सपीरियंस जानते कि कैसा रहा, कैसा लगा आपको ऊपर आते हुए? आज तबीयत नहीं अपसेट हुई? नहीं, मौसम ठीक है ना। नहीं, आप क्या कर रहे थे? मैं देख रहा था वीडियो में कुछ ना कुछ करते जा रहे, कुछ बोल रहे थे। स्टेप गिन रही स्टेप गिन रहे थे? कितने थे स्टेप? मेरा तो 273 हुए हैं, आप कह रहे 272 है। अब पता नहीं मैंने कौन सा स्टेप एक्स्ट्रा शायद उन्होंने कोई एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा गिन लिया हो। अगर आप भी जानना चाहते हो बाकी 272 स्टेप्स हैं, जाके महक की वीडियो देखें, ये एक एक स्टेप को काउंट करते हुए आई है। मेरे ख्याल से जितनी भी हिंदू हिंदू के रिलेटेड है ना, रिलीजन के रिलेटेड, वो सारी स्टोरी भी है यहाँ पे, यानी कि पूरा उनका बताया गया है कि कैसे कैसे सारा कुछ हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं इस केव के अंदर ना। तो चलते हैं ऐसा सारी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं। और ये साथ में यहाँ पे सीनियर्स की शॉप्स हैं, अगर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन सारी जो है ना वो रिलीजन के रिलेटेड ही होंगी, मतलब कि हिंदुज़म के रिलेटेड ना, सारी वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, ये केव के अंदर आके फिर आगे एक और भी स्टेयर्स है। गुड, यानी कि मेरे ख्याल से कोई 50-60 से ज़्यादा स्टेप्स तो वो भी होंगे। इस साइड पे आप शूज़ लेके नहीं जा सकते, राइट साइड पे आप वैसे भी जा सकते हैं ऊपर स्टेप्स लेके। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो प्रॉपर वे पे प्रे एरिया बना हुआ है ना, तो इस वजह से ये ऊपर भी जाता है यहाँ से। अगर देखें आप, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बना हुआ है। चलो अभी नीचे चलते हैं। अभी आपको पता है आपने और भी स्टेप चढ़ने हैं, मेरे ख्याल 60-70 स्टेप्स और भी होंगे। ना करें यार, वो देखो सामने। वो तो नजर तो आ रहा है लेकिन 60-70 है वो। हाँ जी, उससे शायद ज़्यादा ही हों। अच्छा, यहाँ पे हवा काफ़ी ठंडी आ रही है क्योंकि केव है ना, तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा कूल है, और ऊपर से एयर मेरे ख्याल से ओपन भी होगा वहाँ से, तो वहाँ से क्रॉसिंग हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हवा ठंडी आ रही है। स्टेप चढ़ते हुए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और ये प्रेयर एरिया आ गया यहाँ पे ना। फाइनली जी ऊपर पहुँच गए, और ये है ऊपर का कोई नज़ारा। आप देखें तो बताते रहिएगा जिसको पता हो कि कौन कौन से गॉड का है, तो वो कमेंट करते रहे साथ साथ में ना। चलें अभी निकलते हैं वापस। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके ना, सुकून था बिल्कुल। मतलब अच्छा किस तरह से, इनके जो मौसम था, जो वाइब्स थी, जो चीज़ें थी, कुछ यूनिक चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी जी बेगम ने बैग उतार के दे दिए। जब निकलने लगे थे तब मैंने कहा था कि बस वो चीज़ें रख लें जो ज़रूरत की है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करें। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, हल्का सा बैग वही रखी है। वही रखी है। अच्छा, हमने तो अपना हाथ में पकड़ा हुआ जो कुछ है, या फिर एक आधी चीज़ पॉकेट में डाल लेते हैं बस। वाओ, क्या बात है। मैंने कितने अर्से से वाओ नहीं कहा था, अभी दोबारा गया वाओ यहाँ पे आके। पूरी सिटी का व्यू आ रहा है। अब बस वापस निकल रहे हैं ऐसा ऐसा, यहाँ से भी चलेंगे सिटी सेंटर दोबारा। होटल ही जाएंगे, सिटी सेंटर जाएंगे, और पहले सिटी सेंटर में एक सेंट्रल मार्केट है, उसको देखते हैं। फिर वहाँ से बैग लेना है। सबसे एक परेशानी वाली चीज़ है कि बैग मिल जाए एक अच्छे वाला। मेरा बैग की हालत आपको पता है कि वो ख़राब हो गया था जब हम अभी आए ही थे श्रीलंका में। हमारा फर्स्ट डे था, एयरपोर्ट पे ये ख़राब हो गया था। वो अगर कहा जाए कि गलती जो थी वो फ़्लाई दुबई वालों की थी, ऐसा भी नहीं है।
इसलिए मेरा जो बैग था वो पहले ही घर पे ही था, उसकी स्ट्रैप वगैरह सेट कर रहा था, उस टाइम पे ही वो जवाब दे गया था। जवाब इस तरह दे गया था कि एक स्ट्रैप उसकी निकल गई थी, तो मुझे लगा मे बी वैसे ही स्टिचिंग का मसला हो सकता है कहीं पे ना, तो मैंने दोबारा उसको स्टिच कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बिल्कुल ही इस तरह से निकलेगा। शोरूम वगैरह हैं यहाँ पे, तो गाड़ियाँ जो है वो टोयोटा होंडा बिल्कुल कम नज़र आ रही है ये कि नहीं है, लेकिन हैं, और वो भी कैमरी वगैरह या फिर बड़ी गाड़ी जो है टोयोटा की वो है। और यहाँ पे मैंने अभी देखी थी यारिस की भी कोई नई शेप ही थी, तो यहाँ पे मैंने देखी है। अभी बात बस स्टॉप वाली साइड पे आ गई, ये सामने देख सकते हैं आप, तो यहाँ से बस लेंगे हम 173 दोबारा से, और वही बस हमें ड्रॉप करेगी ना। चलते चलते काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे ना भी बस स्टॉप आ नहीं रहा था, लेफ़्ट साइड के ऊपर, यानी कि हमारी डायरेक्शन में नहीं था, अपोजिट साइड पे था, हमारी साइड पे नहीं था। तो अगर आप देखें तो सामने जो आपको माउंटेन नज़र आ रही है, यही बातू केव है, माउंटेन जो है, तो हम उधर से चल के यहाँ तक आ गए, ये बस स्टॉप बना हुआ है। अच्छा, सबसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर तो आपके पास कार्ड है ना, फिर तो आपकी मौजें हैं। KL ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर जितनी चीज़ें भी आती हैं ना, वो कहीं से भी ले सकते हो, सिर्फ कार्ड टैप करना है और आप चले जाओगे। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो लोकल बसेस लेने के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, यानी कि आप टिकट नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मोनो रेल वगैरह या फिर आप ट्रेन वगैरह मेट्रो वगैरह ले सकते हो, उनके स्टेशन होते हैं, वहाँ से आपको टिकट काउंटर से मिल जाती है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कार्ड बनवा लो, सबसे ईजी है। अभी एक बस तो आ रही है, देख लेते हैं कि कौन सी है। ये है 001 नंबर, नहीं वो वैसे ही राइट साइड पे जाएगी, तो सेम टू सेम ऐसी ही हमें लेनी 173। सुकून मिल गया, कैसी चल रहा है, ठंडा माहौल है, मज़ा आ गया। बाहर भी अच्छा मौसम था, लेकिन हल्की हल्की गर्मी लग रही थी। जब ऊपर से आए थे, शर्ट जो थी वो थोड़ी सी पसीने से भीग गई थी, तो पसीना जब हल्का सा भी आ जाए ना गुस्से में। अभी देखें बिल्कुल भी रश नहीं है, खाली है। उससे फिर स्कूल टाइम हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हो गया। जब हम आए थे ना मलेशिया एयरपोर्ट के ऊपर ना, तो वो लेडीज़ आ रही थी, शायद मैंने वीडियो भी बनाई है हल्की सी, तो वो ऐसे कर रही थी, हमें ना एक मूवी याद आ गई थी। कौन सी थी वो बोला? हाँ, अवतार, जो मूवी भी है और उसका सीज़न भी है वही। हाँ, सेम वो करेक्टर, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, वो उसको बड़ा लगा। अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारा होटल है ना, वहाँ पे आ गए। अब यहाँ से तकरीबन आगे 10 मिनट का और सफ़र रह गया हमारा। हमने सोचा कि अब क्या रूम में जाना है, तो फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि टाइम उसका काफ़ी लग जाता है ना, 5 बजने वाले हैं। ये राजी राइट साइड पे वो आप देख रहे हैं, बैक साइड जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ गई, वो हमारा होटल है। ये बस स्टॉप है जहाँ से हम निकले थे, तो वापसी यहीं पे आएंगे। हम पहुँच चुके हैं सिटी के सेंटर एरिया में, और तकरीबन हमें आते आते 1 घंटा लग गया है। 1 घंटा भी शायद उससे भी ज़्यादा लग गया हो। और इस बस के अंदर एक और अच्छी चीज़ थी कि किसी भी बस स्टॉप पे खुद नहीं रुकती, यहाँ पे किसी ने ऊपर आना हो बस के ऊपर, तो वो आगे से आधे तो सब रुकती है, या फिर किसी ने उतरना हो तो सीट्स के साथ बटन लगा होता है, बेल लगी होती है, उसको आप दबा दो तो वो फिर वहीं पे गाड़ी रुक जाती है उस स्टॉप के ऊपर, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं रुकती। और यहाँ की वाइब्स तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी आ रही हैं, मतलब कि ऐसा आ रहा है कि लोकल सी भी वाइब्स आ रही हैं, कुछ हिस्टोरिकल वाइब्स आ रही हैं। हमारे सामने जो है वो मस्जिद है, मस्जिद जुमैर का जो फेमस मस्जिद है, सुल्तान अब्दुल्ला समद। तो अभी बस इस मस्जिद में जाएंगे, फिर सिटी सेंट्रल एरिया में जाएंगे,
और मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कि नई वीडियो के अंदर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।